हेलो दोस्तों, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी हो चुका है। हर एक फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, लेकिन अक्सर होता है हमारी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कंपनी से किसी प्रीमियम की वजह से, फीचर, सर्विसेज और क्लेम प्रोसेस की वजह से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम अपनी पॉलिसी पोर्ट करने की सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पोर्टेबिलिटी होता क्या है, इसके फायदे और चैलेंजेस क्या क्या हैं और पोर्टेबिलिटी करते टाइम किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम टाइमिंग की बात करते हैं। पोर्टेबिलिटी रिन्यूअल के टाइम होता है, इसके मिनिमम 7 दिन बाकी होने चाहिए ड्यू के, या फिर मैक्सिमम 45 डेज बाकी होने चाहिए, तभी हम पोर्टेबिलिटी प्रोसेस करते हैं। अगर हमने पॉलिसी ओवर ड्यू होने के बाद प्रोसेस किया तो अगर इसके बीच में कोई क्लेम आ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में पॉलिसी लैप्स हो चुका है और करंट कंपनी में अभी तक पॉलिसी इन्फोर्स नहीं हुआ है। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो फ्री लुक पीरियड और कैंसिलेशन। अगर आपकी पॉलिसी ड्यू रहते पोर्ट किया है और किसी पॉइंट की वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपका पूरा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ओवरड्यू होने के बाद या फिर प्रोसेस में इतना डिले हो गया कि काफ़ी टाइम बीत गया और प्रीवियस कंपनी में भी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो जब यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में डे 1 से कवरेज चालू होते हैं, तो प्रोरेटा बेसिस पे कुछ प्रीमियम कट जाएगा और हो सकता है कैंसिलेशन की वजह से प्रीवियस कंपनी भी पॉलिसी रिटेन करने से मना कर दे। अभी हम बात करते हैं बोनस की। जब आप पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो जो प्रीवियस कंपनी का बेस सम एश्योर्ड प्लस बोनस दोनों मिला के जितना है उतना सम एश्योर्ड आपको करंट कंपनी में लेना जरूरी होता है। अगर उससे कम सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं तो उतना ही आपका कंटिन्यूएशन में जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी प्रीवियस कंपनी में और बोनस 5 लाख हो गया था, टोटल कवरेज 15 लाख का हो गया। अब आप पोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, वहां पे आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो आपका जो 5 लाख बोनस था वो ट्रांसफर नहीं होगा, आपके 10 लाख पे ही कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 लाख ही चालू किया है। अब हम बात करते हैं हायर सम एश्योर्ड पे वेटिंग पीरियड की। हायर सम एश्योर्ड पे वेटिंग पीरियड लगता है, जैसे कि मैंने पिछले वाले पॉइंट में बात किया कि अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख की है और आपने यहाँ पे बोनस के साथ में मतलब 15 लाख की और यहाँ पे आपने पॉलिसी पोर्ट किया 50 लाख पे, तो आपका कंटिन्यूएशन 15 लाख पे ही आएगा, बाकी बचे हुए 35 लाख पे वेटिंग पीरियड आएगा। अभी अगर अंडर राइटिंग की बात करें तो पोर्टेबिलिटी में फ्रेश अंडर राइटिंग होती है, तो सारे एग्जिस्टिंग जो भी डिजीजेज हैं या फिर कोई एलिमेंट हुआ है वहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस पॉलिसी हमारी कंटिन्यू थी, यहाँ पे नहीं बताया तो चल जाएगा या कंटिन्यूएशन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कुछ भी नॉन डिस्क्लोजर हुआ तो उसमें क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए पॉलिसी पोर्ट करते टाइम। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो इसमें KYC लगता है, कॉन्टैक्ट डिटेल लगते हैं, सभी के हाइट, वेट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लगता है और प्रीवियस कंपनी का पॉलिसी कॉपी लगता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने बताया, क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू।